लेकिन समस्याएं आ जाती, हम लोग क्या करते हैं जब उसमें समस्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तब दुकानदार के पास जाते हैं, तब जाते हैं। ਸਰੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। 10 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਫਾਲਤੂ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ खा ਜਾਂਦੀ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बाद में सब लोग क्वेश्चन करना, पहले हम लोग बताएंगे, आप फिर बाद में क्या क्या समस्याएं आती हैं तो बाद में आप क्वेश्चन करना, पूछना, ठीक है। ये समस्या आती है, उन सबका समाधान मिलेगा आपको। तो हम डॉक्टर साहब से सेगमेंट में काम करते हैं, जैसे बीजोपचार हो गया, रोग एवं कीट मैनेजमेंट, और मिट्टी का स्वास्थ्य, जो भी मिट्टी का स्वास्थ्य मैनेजमेंट होता है, जो भी हेल्थ होती है उसके लिए है। तो मिट्टी का वीडियो निकाल रही हूँ, ठीक है। मिट्टी का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट इसलिए बोला जाता है कि अगर मिट्टी जो है हमारी, जो सॉइल बनी है ना, तो सॉइल बनी है 4 कंपोनेंट से। सॉइल में सबसे ज़्यादा है मिनरल्स, जो 45% है करते हैं। जो हमारी मिट्टी का सबसे ज़्यादा लेस हुआ है ऑर्गेनिक कार्बन। अगर सॉइल टेस्ट करते हैं तो हमारी कहीं भी हमें 0.5 के ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिलेगा। अगर हम पीएच की बात करते हैं तो हमारी मिट्टी का पीएच जो है 8 के ऊपर मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आप डीएपी पालो या यूरिया पालो तो वो ज़्यादा मिलेंगे नहीं। जो एनपीके है या बाकी के तत्व है तो मिट्टी में उपलब्ध नहीं होंगे। जो भी पोषक तत्व है तो मिट्टी में उपलब्ध नहीं होंगे अगर आपका पीएच 8 के ऊपर है तो। और आपका अगर कार्बन 0.4 to 5 है या 6 है तो जो आप डालते हैं कि नहीं, इसका मतलब अपने को जो भी डाल रहे हैं ना नहीं हो रहा है। इवन डीएपी के बोरी पे भी लिखा होता है कि 39% वाटर सोलुबल। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपका पीएच 7.5 होगा, जो भी इम्पोर्टेंट, तो पीएच 7.5 होने के बाद उतना मिलेगा, अदरवाइज हमें 25% भी नहीं मिलता। ये दिक्कतें आती है। तो इस दिक्कत से या इस प्रॉब्लम से राहत करने के लिए हमारी कंपनी एक शुभारंभ डोज बनाया है। शुभारंभ डोज का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो हम पूजा कर देना, वैसे शुभारंभ डोज होते हैं। जैसे शुभारंभ डोज में 4 प्रोडक्ट आते हैं। एक माइक्रोजूट्स आता है, दूसरा स्पीडी कंपोस्ट आता है, ताबाजी और टीबी3 आता है। ये 13 किलो की डोज है। जैसे कि 2 किलो, 4 किलो, 4 किलो, 3 किलो, ऐसे सारे मिला के 13 किलो की डोज आती है। इसमें हम पूर्ति करते हैं एनपीके प्लस जिंक की, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं उसके साथ पूर्ति करते हैं। तो एक एक देखते हैं, जैसे कि पहले है माइक्रोजूट्स, जो माइक्रोराइजा बोलते हैं। माइक्रोराइजा में बहुत कैटेगरी आती है। अब जैसे पंजाब में तो एक ड्रग्स बेचने के बराबर, लेकिन सबसे ज़्यादा माइक्रोराइजा की बात करते हैं। माइक्रोराइजा में 3200 स्पीसीज आती है अलग अलग। लेकिन ओरिजिनल जो माइक्रोराइजा आएगा ना, हम बोलते हैं ना 3 दिन में रिजल्ट आ गया, 4 दिन में रिजल्ट आ गया। ओरिजिनल माइक्रोराइजा आपको 7 दिन के बाद रिजल्ट दिखाएगा। 3 दिन में रिजल्ट दिखाने वाला ह्यूमिक एसिड बेस या फुलिक एसिड बेस ही मिलेगा, जो 8 दिन के बाद आपको पीलापन या जैसे भूख बढ़ती पौधे तो पीलापन दिखता है। हमारा ये है कि 7 दिन के बाद रिजल्ट दिखेगा, ये लंबे समय तक चलेगा। रिजल्ट के हम दिखाते कैसे है कि एक तो जड़ों का जाल बनेगा, जो जड़ें लंबी बनेगी, दूसरा फूटा होगा आपका। और ये क्या करता है माइक्रोराइजा, जितना भी अपनी डीएपी डाला वगैरह है, जो भी फॉस्फेट नीचे पड़ा है मिट्टी में, जैसे जिंक फॉस्फेट वगैरह पड़ा है, उसको बुलाने के लिए काम करता है। और आपका डीएपी पूरा उठाने का काम करता है माइक्रोराइजा, जो फसल के लिए सबसे ज्यादा करता है। दूसरा है ऑर्गेनिक मैन्योर, जो स्पीड कंपोस्ट के नाम आता है। ये हमारी एमडी मैडम का भी नाम आता है। स्पीड कंपोस्ट का संदीपा कानिक का नाम आता है। ये ग्रीन प्रोजेक्ट भी है। इसके नाम में 14% ऑर्गेनिक कार्बन है। ये कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर हम मिट्टी टेस्ट करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। इसका मतलब हमारी मिट्टी कुछ भी नहीं है। हम कितना भी डालें तो उतना उठाएगा नहीं, उतना काम नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, आपको मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा। दूसरा चीज़ है कि सबसे इंपॉर्टेंट पीएच। अगर हम पीएच पे काम करते हैं तो ये पीएच कम करेगा। इसका मतलब क्या है, इसके नाल बीवाई फंगस एंड बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके आपके मिट्टी का पीएच कम करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एज वेल एज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रमाणित है कि एक थैली पानी से 0.06% आपका ऑर्गेनिक कार्बन होता है। यानी कि एक रूढ़ी जो भी गोबर खाद की ट्रॉली है ना, उसके बराबर 1-2 थैली काम कर लेते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि ये वेस्ट को भी गलाता है। जैसे कि आप पराली है, जैसे रूढ़ी है, गोबर खाद है, तो उसको गलाने भी काम करता है। यानी कि डिकम्पोज भी कर लेता है सबसे ज़्यादा। और आने वाली फसल या उस फसल को जड़ों के थ्रू फायदा देता है। यानी कि बॉन्डिंग ब्रेक हो या ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा रहा है तो आपकी जो नेक्स्ट फसल आएगी ना उसको फायदा होगा। तो इसका भी डोज है 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर ये करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इसको, जैसे यूरिया या डीएपी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है ताबाजी। ताबाजी जिंक सल्फाइडिंग बेस्ड बैक्टीरिया है। जिंक बेस इसलिए बोला जाता है कि पौधों को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है जिंक की। जैसे हम हैं, हमारे बॉडी रेगुलेट करने के लिए जिंक की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। बड़े हैं अवेलेबिलिटी से लेके पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम यानी ताकत बढ़ाने से काम करता है। जैसे गेहूँ ही है, मान लो गेहूँ में जैसे पहला पानी लगता है, दूसरा पानी लगता है, उस समय तक जैसे 30 दिन या 35 2 तो 3-3 फुटा होते हैं। जो जड़ें आती है ना पहली,
तो ये पौधा खाली खड़ा रखने के लिए होते हैं, लेकिन 21 दिनों बाद जो जड़ें आती है, जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन बोला जाता है, ये सारे न्यूट्रिएंट खाने के लिए और आपको फसल को लंबे समय तक लेके जाने के लिए है। अगर हम खाली फुटाव की बात करते हैं तो मोर देन 10-15 होने चाहिए, तब हमारी यील्ड कहीं 28 क्विंटल 30 क्विंटल आ जाएगी, ये हमें फायदा मिलेगा। और ताबाजी क्या करेगा, अगर आप उसको यूरिया के नाल डालते हो या यूरिया के नाल यूज करते हो ना, तो जैसे यूरिया हमारा 30% काम करता है, यूरिया क्या करता है 4 या 5 दिन काम करता है, तो ये क्या करेगा, यूरिया को एक तो 30% से लेकर 60% काम करेगा और ये 15 दिन तक काम करेगा। इसका क्या है कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। स्लो रिलीज का मतलब एक तो होता है कि आर्थोफॉस्फेट जैसे डालते हैं कि 4 दिन में वो पूरा पौधा खा लेता, ये क्या करता है, वो धीरे धीरे रिलीज करने को बोलता है, यानी कि धीरे धीरे चलता है, यानी कि 15 दिन तक काम करता है। और इसका जैसे रिजल्ट है फुटाव, हरियाली और जड़ों की ग्रोथ में मिलेगा। दूसरा, मिट्टी में हमारे जितने भी पोषक तत्व पड़े, जो बॉन्ड्स पड़े, उसको अपटेक करने का काम करेगा। इसका भी डोज 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आता है, 4 किलो पर एकड़ डालते हैं। तीसरा आता है TB3। TB3 ये बोला जाता है कि टीम बायो 3, इसमें 3 घटक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम गुलाने वाले जीवाणु। जैसे मैं सॉइल टेस्टिंग की बात कर रहा था कि पंजाब में सबसे ज्यादा फास्फोरस और पोटेशियम मिट्टी में तो पड़ा है, लेकिन अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, वो क्रिस्टल फॉर्म में वैसे की वैसे पड़ा है। अब वो अवेलेबल कब होगा कि उसको कोई खाने वाला या कोई डिजोल्व करने वाला अगर जाएगा तो वो अपटेक होगा। तो इसमें जो हमने दिए है वो 3 प्रकार के जीवाणु दिए है, इसमें 3 करोड़ के जीवाणु आते हैं, जैसे कि NPK गुलाने वाले 3 करोड़ है। तो ये क्या करेंगे, फास्फोरस और आपका पोटेशियम घुलाएंगे और वो पौधे को मिलेगा। जितना पोटेशियम और फास्फोरस मिलेगा उतना पौधा तंदुरुस्त भी रहेगा। तो ये सेकेंडरी जो कीट है ना, एक तो NPK प्लस जिंक प्रोवाइड करती है, दूसरा आपका ऑर्गेनिक कार्बन और pH के लिए काम करती है सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो। अगर ये डालते हैं तो हमें 20% एक्स्ट्रा यील्ड भी मिलती है। हम ROI पे काम करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 2000-3000, अगर मान लो आपको 3, हम गारंटी दे रहे हैं कि 3 क्विंटल 4 क्विंटल एक्स्ट्रा झाड़ मिलेगा, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि आपको इन्वेस्ट करने के बाद कितना मिल रहा है। साथ में आपकी फसल अच्छी मिल रही है, आपकी मिट्टी अच्छी हो रही है, जो भी आपका वेस्ट पड़ रहा है वो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये होगी शुभरम किट की। दूसरी चीज़ है, जैसे हमारा पहला पानी लग गया है, दूसरा पानी लगना है, तो जैसे कि अब ठंड का समय है, सबसे ज़्यादा माइक्रोराइजा प्लस ताबाजी बरतिएगा आप। अगर कोई 4 नहीं डाल सकता है तो 2-2 बरतिएगा, यानी कि यूज़ करिएगा। उसके बाद तीसरे पानी पे हम 2 यूज़ करेंगे या 1 यूज़ करेंगे, वो फायदा मिलेगा। सर एक मिनट, हाँ, जैसे एक पहले पानी के ਵਿੱਚ अपना मैक्रोराइजा डाल देता है, हाँ जी। सेकंड पानी लाना है, हाँ। और टाबा जी प्लस सब की पा सकते हैं ना। जैसे ताबाजी प्लस TB3 पा सकते हैं, ताबाजी प्लस फीड कंपोस्ट पा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि हमारे सारे कोई से भी तो डाल सकते हैं। कंपेटिबल है, कोई भी पा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। वो फायदा मिलेगा अलग से, वो है। दूसरा है कि ताबा वाइटरमोन, जैसे कि ताबा वाइटरमोन लेते हैं। जैसे कि अब कनक है, अपनी पहला पानी दूसरा पानी लगा है, तो पहले तो हम ताबा का स्प्रे कर लेते हैं, जैसे फुटाव या ग्रोथ के लिए। जैसे ठंड के कारण ना ग्रोथ नहीं हो पाती है, सबसे ज्यादा लॉकेज का प्रॉब्लम आता है ठंड में, जड़ें लॉक हो जाती है, यानी कि ग्रोथ नहीं हो पाती है। जैसे हम ग्रोथ प्रोमोटर वगैरह देते हैं तो ग्रोथ हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो ये ताबा क्या करेगा, वो ग्रोथ प्रोमोट करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा। दूसरी चीज, ताबा में 9 तत्व है। 9 तत्व कौन कौन से है? प्रोटीन है, प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड बेस्ड प्रोटीन है। सीविड है, सीविड यानी जो भी समुद्र के आसपास आती है उसमें 60 प्रकार के न्यूट्रिएंट आते हैं, इसमें 3% सीविड भी दिया है। बाकी 4 तत्व है, जैसे इसमें फेरस है जो आयरन बोलते हैं, लोह बोलो, जिंक है, मैग्नीज और मैग्नीशियम है। जो मैग्नीज कनक की जरूरतमंद चीज है वो भी उसमें 3.9% दिया है। तो अगर इसका स्प्रे करते हैं तो आपको 3 दिन में उसकी विजुअल रिजल्ट मिले। कई बार क्या होता है ना, हम चिट्टा लगाते हैं खाद का, कई बार ज्यादा लगता है, कई बार कम लगता है, तो वहाँ अप डाउन होते हैं पौधे या ग्रोथ होती है ना, तो उसको एक लेवल में लाने के लिए भी ये ताबा काम करता है। यानी कि जितना भी आपका खुराक पड़ेगा ये पौधे की भूख बढ़ा के पूरा अपटेक करेगा। दूसरी है कि उसके साथ वाइटरमोन स्प्रे करना। एक वाइटरमोन का स्प्रे आता है विटामिन प्लस हार्मोन का। ये कब करना है? जब निसारे आते हैं ना, निसारे का समय आएगा तो तब करना है। ये क्या करेगा, निसारे के टाइम पे हम तो यूरिया नहीं डालते हैं, तो ये यूरिया की पूर्ति, नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। जो हवा में नाइट्रोजन है वो पूर्ति करेगा। इसमें एजोटोबैक्टर भी है, साथ में विटामिन प्लस हार्मोन बी कॉम्प्लेक्स आता है, जो पौधों की या अपने दाने की साइज चमक के लिए काम करता है सबसे ज्यादा। ये फायदा मिलेगा। रही आपकी प्रॉब्लम अब जैसे कनक की और मूली की, जैसे बीमारी आती है, जैसे मूली में अभी हम बीमारी देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मिट्टी में जितने भी फंगस या फॉर्म होते हैं या बीमारी आती है, ये हमें पता कब चलता है कि कोई सिम्टम्स या लक्षण उठाने के बाद देखते हैं ना, तब पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता है। अगर कोई मिट्टी में फंगस आ रही है, जब तक उसका 20-30% इन्फेक्शन नहीं होता है, इन्फेक्शन मतलब बीमारी नहीं आती है, और जब तक वो सिम्टम्स या लक्षण नहीं दिखाते तब तक हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए वो कई बार ना उसको प्रिवेंटिव में यूज करना चाहिए। जैसे
हमने जैसे पानीपत का एरिया था, करनाल का एरिया था, जहाँ मूली सबसे ज़्यादा होती है, जो मूली में प्रॉब्लम आती है, जैसे बीमारी भी आती है फंगस की, उसके साथ साथ जैसे हम स्पीड कंपोस्ट और कम्बैट की बात करते हैं, जो ट्राइकोडर्मा डालते हैं, जैसे स्पीड कंपोस्ट और कम्बैट डालते हैं, तो वो मूली की जो ग्रोथ है, जो सबसे ज़्यादा फंगस लगती है नीचे से, उसको ये कंट्रोल कर देता है, यानी कि साफ सुथरी बोल सकते हैं। स्पीड कंपोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि किसी भी मिट्टी में डाल दो, खाली मिट्टी में, और फसल ले लो, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू 2020 में नेशनल अवार्ड भी मिला है, 2 बार मिला है 55 लाख का, तो इतना सोना भी प्रोडक्ट है। और यूनिवर्सिटी भी क्लेम करती है कि रिकमेंडेशन भी है यूनिवर्सिटी का, वो भी फायदा मिलेगा। रही बात आपकी जितनी भी फोलियर बीमारी आती है या सॉइल बॉर्न आती है, तो हमारे पास एक जोड़ी है सूडोप्लस मेलास्टिन, आपने यूज भी किया होगा। दूसरी एक चीज़ है या गल है कि सबसे ज़्यादा मौसम, हम ज़्यादा भरोसा करते हैं मौसम पे, अगर मौसम सही रहेगा तो हमारी फसल भी सही रहती है। तो ये आती है बीमारियों के लिए, जैसे कि एक करनाल बंट आती है या फाल्समट आती है, जो भी फोलियर बीमारी आती है, जैसे हमारे वेजिटेबल हो या पैडी हो या गन्ना हो, उनके लिए सूडोप्लस मेलास्टिन करते हैं। जैसे गन्ने में अगर होत की समस्या आती है, जो लाल होता है अंदर से, उसके लिए जैसे सॉइल में ड्रिंकिंग भी कर सकते हैं या मिट्टी के साथ चट्टा भी लगाते हैं, और स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर स्प्रे में देना है तो इसका 5 ग्राम पर लीटर डोज है, और इसका जैसे कि 2.5 ml है, यानी कि 1 लीटर अगर 1 किलो सूडो और 1 लीटर अगर मेलास्टिन बात करते हैं तो 3 किलो में हम यूज कर सकते हैं। इसका ये फायदा मिलेगा और ये बीमारियों के सबसे ज़्यादा काम करता है। दूसरी जैसी एक ठंड है, जिसकी यहाँ गाजर या मूली है, जैसे ऊपर से फिर स्प्रे करना है, नीचे देना है। सोडोमोनास क्या करता है, ठंड से बचाव करता है। जितनी भी ठंड वगैरह आती है, एंटी चिलिंग या एंटी फ्रीजिंग का काम करता है, यानी ठंड से बचाव करने का काम करता है। ये फायदा मिलेगा आपको। दूसरा एक है कि जैसे ब्रिगेड भी आता है, जो भी मिट्टी में सुंडी होती है, कीड़ आती है, जैसे वाइट ग्रोप वगैरह जो बड़ी बड़ी सुंडी आती है, उसके लिए काम करता है। जैसे चिट्टे में भी दे सकते हो, स्प्रे में भी दे सकते हो। जैसे बीट में अगर देखते हैं ना, कई बार माऊ आता है, जो एफिड्स आते हैं, ब्लैक एफिड्स, उसके लिए भी ये स्प्रे में काम करता है। स्टिकर के साथ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज बाकी तो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई नहीं। एक हमारा एक प्रोडक्ट है एक्सेंशिया नाम का। एक्सेंशिया हर्बिसाइड एक्टिवेटर है, जो भी आसपास की दवाई आती है, जो हर्बिसाइड वीडिसाइड बोलते हैं, वो दवाई आती है, तो उसके साथ देने के लिए होता है। जैसे स्टिकर रहता है, ये हर्बिसाइड स्टिकर मान सकते हो। तो जो हर्बिसाइड के साथ ये 2 किलो की दवाई आती है, 50 ml पर एकड़ के लिए यूज कर सकते हो आप। तो ये क्या करेगा, जो हर्बिसाइड हम लेते हैं ना, कई बार बोलते हैं ना कि ये ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, इसमें 70% रिजल्ट आए, 80% आ गए, तो जैसे मिलाते हो ना, ये 100% रिजल्ट आते हैं। यानी कि कोई भी हर्बिसाइड साल में 1 बार 2 बार यूज करते, दूसरे साल करते हैं ना, उसके रिजल्ट कम होने लगते हैं, सुपरवीड फॉर्म होने लगता है। तब ये जाके ये काम करता है कि सुपरवीड ना बने या कोई घास ना बचे या ब्रॉडली पॉली कई बार नहीं मरती है, तो पत्ते पे अंदर तक, जड़ों तक पहुंचने का ये काम करता है। जैसे स्टिकर काम करता है, वैसे ही ये काम करता है। तो ये फायदा मिलेगा।